दिल्ली विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे और जीत के जश्न में शामिल हुए। पीएम ने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ ही दिल्ली के लोगों का भी शुक्रिया अदा किया है और इस जीत को ऐतिहासिक बताया। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने भाषण की शुरुआत यमुना मैया की जय के नारे के साथ की। इसके बाद पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक सभी पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि आज दिल्ली के लोगों में एक उत्साह भी है और सुकून भी है। उत्साह विजय का है, सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का है। प्रधानमंत्री जी अगले कुछ क्षणों में आपके समक्ष पहुंचने वाले हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है, जितनी ताकत लगाकर आपने दिल्ली से आपदा की सरकार से इन लोगों ने मेट्रो का काम आगे बढ़ाने से रोका, इन आपदा वालों ने झुग्गी वालों को घर देने से रोका, इन आपदा वालों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी दिल्ली के लोगों को मिलने नहीं दिया। अब दिल्ली के लोगों ने साफ संदेश दिया है, गवर्नेंस। दिल्ली के लोगों का ये प्यार, ये विश्वास हम सभी पर एक कर्ज है। इसे अब दिल्ली की डबल इंजन सरकार, दिल्ली का डबल तेजी से विकास करके चुकाएगी। साथियों, आज की ये ऐतिहासिक विजय है, ये सामान्य विजय नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। एक दशक की आपदा से दिल्ली मुक्त हुई। जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए आंदोलन से हुआ हो, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। ये देश की ऐसी पार्टी बनी जिसके मुख्यमंत्री, मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जो खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे और दूसरों को बेईमानी का मेडल देते घूमते फिरते थे, वो खुद भ्रष्टाचारी निकले। ये दिल्ली के भरोसे के साथ बहुत बड़ा धोखा था। शराब घोटाले ने दिल्ली को बदनाम किया। स्कूल और अस्पताल में हुए घोटालों ने गरीब से गरीब को परेशान किया और ऊपर से अहंकार इतना कि जब दुनिया कोरोना से निपट रही थी तो ये आपदा वाले शीश महल बना रहे थे। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची। लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में जीत का जोरदार जश्न मनाया।
27 साल बाद बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता में वापसी कर रही है। आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को इस चुनाव में हार का सामना भी करना पड़ा। बीजेपी के लिए ये जीत बेहद खास है क्योंकि इस जीत के लिए बीजेपी ने लंबा इंतजार किया। दिल्ली के दंगल में जनता ने अपना जनादेश सुनाया और सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथों में सौंप दी। केजरीवाल इस चुनाव में चौका लगाने से चूक गए और बीजेपी के आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया। भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद बीजेपी का वनवास खत्म हुआ और दिल्ली में सत्ता के सिंहासन पर एक बार फिर कमल खिल गया। रुझानों को अपने पक्ष में आते देख आज सुबह से ही बीजेपी दफ्तर में जश्न का दौर शुरू हो गया था। दोपहर तक तस्वीर और साफ हो गई और ये तय हो गया कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में वापसी कर रही है। हैरानी की बात यह है कि 10 साल सत्ता में रहने और तमाम बड़े ऐलानों के बावजूद आम आदमी पार्टी बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे रह गई। दिल्ली में इस बार का चुनाव कई मायनों में बेहद दिलचस्प रहा। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन न करके शायद बड़ी गलती कर दी। अपना जनाधार खो चुकी कांग्रेस को सीटें भले ही हासिल नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी के वोट जरूर बंट गए। मुस्लिम बहुल इलाकों में भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। चुनाव प्रचार के आखिरी चरण तक मुस्लिम वोटर असमंजस में थे और इसका असर सीधे नतीजों पर भी दिखा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने सियासत की बिसात पर अपने मोहरे बहुत सोच समझ कर सजाए। आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन भ्रष्टाचार की आंच में केजरीवाल, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह के जेल जाने से आम आदमी पार्टी की छवि को नुकसान हुआ। मौके पर चौका मारते हुए बीजेपी ने भ्रष्टाचार और शीश महल को आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनावी मुद्दा बना दिया। प्रचार के दौरान बीजेपी ने लोगों से कहा कि बंगला, गाड़ी और सिक्योरिटी न लेने का ऐलान करने वाले केजरीवाल के आवास पर करोड़ों रुपए खर्च हुए। बीजेपी की ये रणनीति काम कर गई और रही सही कसर सत्ता विरोधी लहर ने पूरी कर दी। आपदा नहीं सहेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का आपको आपदा बताना भी आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। अब 27 साल बाद सत्ता में वापसी करके बीजेपी के खेमे में गजब का उत्साह है। जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों को बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है। इस जीत के जश्न का असल रंग उस वक्त दिखेगा जब आज शाम प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं से मिलने बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बीजेपी ने 27 साल बाद जीत ली है दिल्ली, तो तिहाई बहुमत से मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे और इस बीच अब बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस वक्त चर्चा में 4 नाम है। सबसे आगे है प्रवेश वर्मा, जिन्होंने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया है। दूसरा नाम है मुस्लिम सीट मुस्तफाबाद से 17,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करने वाले मोहन सिंह बिष्ट का। और तीसरा नाम है विजेंद्र गुप्ता का, जिन्होंने रोहिणी से लगातार चौथी बार विधानसभा चुनाव जीता है। और चौथा नाम है आरके पुरम से 14,500 वोट से जीतने वाले अनिल कुमार शर्मा का। उन्होंने आम आदमी पार्टी की प्रमिला टोकस को हराया है। केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा ने आज अमित शाह से मुलाकात भी की है। वहीं दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद वापसी हुई है और ऐसे में जश्न जोरदार हो रहा है। ये जोरदार जश्न लाजमी है। बीजेपी की इस बड़ी जीत के बीच अब चर्चा नए मुख्यमंत्री को लेकर हो रही है। सवाल उठ रहा है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। माना जा रहा है कि जल्द ही विधायक दल की बैठक में इसका फैसला ले लिया जाएगा।
27 साल बाद दिल्ली की गद्दी पर एक बार फिर से कमल खिल चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता का फैसला आ चुका है और इस बार दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी से ज्यादा बीजेपी पर अपना भरोसा जताया है। सुबह जैसे जैसे रुझान आते रहे, बीजेपी दफ्तर पर जश्न बढ़ता गया। जश्न, उत्साह और उल्लास के इस माहौल के बीच चर्चा नए सीएम के चेहरे को लेकर भी हो रही है कि दिल्ली में बीजेपी की इस बड़ी जीत का सेहरा किसके सिर सजेगा। बीजेपी की ओर से दिल्ली का सीएम कौन बनेगा? दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर कई संभावित नामों को लेकर अनुमान जताए जा रहे हैं, जिसमें परवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता और अनिल कुमार शर्मा से लेकर मोहन सिंह बिष्ट जैसे नेताओं के नाम का अनुमान लगाया जा रहा है। देश भर हर प्रदेश में हमारी एक कलेक्टिव लीडरशिप होती है और जहां जीत के बाद कोई भी कार्यकर्ता आगे आ सकते हैं। हमारे पार्टी की परंपरा है कि कोई भी आगे आ सकता है और उसके लिए मत लिया जाता है लोगों से, हमारे पार्टी के विभिन्न स्टेक होल्डर्स से, और अंत में तय होता है सबसे जो ऊपर की हमारी बॉडी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड। तो ये प्रोसेस कुछ दिन में हो जाएगा। जो भी हमारे विधानसभा के नेता निकलेंगे इस प्रोसेस के दौरान, वो पहला कैबिनेट मीटिंग में ही हमारे संकल्प पत्र के प्रमुख वादों को पास कराएंगे और आने वाले दिनों में हमें मिलेगा विकसित भारत का, जैसे राजधानी होनी चाहिए, विकसित दिल्ली। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा प्रवेश वर्मा के नाम की हो रही है। नई दिल्ली सीट से उन्होंने अहम जीत हासिल की। चुनावी जंग में आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को मात दी है। ऐसा व्यक्ति, मैं बड़ा जो स्पिरिचुअल आदमी हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा खुशी होती है तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होता, बहुत ज्यादा दुख होता है तो बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता। तो जो भी पार्टी का विधायक दल तय करेगा, जो पार्टी की लीडरशिप तय करेगी, वो सभी को मंजूर होगा। परवेश वर्मा दिल्ली के चुनाव में ऐसे चेहरे के तौर पर उभरे हैं जिन्होंने 12 साल से अजय चले आ रहे अरविंद केजरीवाल को पटकनी दी, जिन्होंने केजरीवाल को चैलेंज किया, जिन्होंने केजरीवाल सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चे खोले, जिन्होंने दिल्ली की बदहाली के खिलाफ जंग लड़ी और आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे के चारों खाने चित कर दिए। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, उसमें हमारे लिए कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं होता है। वो बाकी मीडिया के लिए हो सकता है सरप्राइज एलिमेंट। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। विधायक दल तय करेगा उसपे। हालांकि अभी तक बीजेपी की ओर से दिल्ली के सीएम चेहरे को लेकर कोई संकेत नहीं मिले, लेकिन जीत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सबसे पहले मिलने पहुंचने वाले परवेश वर्मा ही थे। दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी को बाहर करने के बाद अब पार्टी में भी हलचल बढ़ी हुई है। फिलहाल बधाइयों का सिलसिला जारी है, इसके साथ ही आगे की रणनीति की भी तैयारी है। हमें अपने काम पर भरोसा था, हमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा था। हम जानते थे कि उनका नेतृत्व इस दिल्ली को विकास दे सकता है और उनके नेतृत्व को दिल्ली की जनता ने सलाम किया। माना जा रहा है कि जल्द ही विधायकों से चर्चा के बाद सीएम का चेहरा फाइनल होगा। उसके बाद जल्द ही दिल्ली को नया सीएम मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद सवाल सिर्फ सीएम के चेहरे को लेकर नहीं है, बल्कि सवाल ये भी है कि ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी का लगभग सफाया हो गया है। केजरीवाल समेत पार्टी के दिग्गज नेता अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और सोमनाथ भारती को भी हार का सामना करना पड़ा। माना जा रहा है कि पार्टी के नेताओं पर करप्शन के आरोप एक बड़ी वजह है इस बार की हार का। जो केजरीवाल दिल्ली में चुनाव ना हारने के दावे कर रहे थे, वो केजरीवाल खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। जो केजरीवाल विधानसभा चुनाव ये कहते नहीं थक रहे कि आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है, वो केजरीवाल खुद नई दिल्ली सीट से जीत का चौका नहीं लगा पाए। जिस सीट पर शीला दीक्षित जैसी कद्दावर नेता को केजरीवाल ने मात देकर पूरे देश को चौंका दिया था, आज उस सीट पर केजरीवाल को उतने भी वोट नहीं मिले जितने वोट के अंतर से वो 2 बार चुनाव जीते थे। दिल्ली की राजनीति में झाड़ू लगाने वाली पार्टी अब दिल्ली में साफ हो गई है। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और
जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। अब सवाल ये है कि केजरीवाल एंड कंपनी का क्या होगा। जिस पार्टी ने दिल्ली की राजनीति में झाड़ू लगाई थी, वो पार्टी अब दिल्ली में लगभग साफ हो गई है। सवाल ये है कि आखिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की इस हार की वजह क्या है। आखिर जनता का ये फैसला क्या कहता है, क्योंकि ये हार सिर्फ केजरीवाल की नहीं है, बल्कि उस कट्टर ईमानदार पॉलिटिक्स की भी है जिसका वो दम भरते थे। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे। जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीजें हैं उनको हल करेंगे। 10 साल तक दिल्ली की सत्ता आम आदमी पार्टी के हाथों में रही। साल 2015 के चुनाव हो या फिर 2020 के चुनाव, केजरीवाल के चेहरे पर दिल्ली ने आम आदमी पार्टी को दिल खोलकर वोट दिया। लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव में ना तो केजरीवाल का चेहरा काम आया और ना ही मुफ्त वाली योजनाओं के लाभार्थियों को वोट मिला। नतीजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई। इसकी एक बड़ी वजह आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप भी रहे। भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल समेत 3 बड़े चेहरे जेल में गए और तीनों को हार का सामना करना पड़ा। फिर चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सत्येंद्र जैन या फिर मनीष सिसोदिया, पार्टी की टॉप लीडरशिप घोटाले के आरोपों में बेल पर जेल से बाहर है। दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। पार्टी ही नहीं, सवाल केजरीवाल के खुद के प्रदर्शन का भी है। उन मुद्दों का है जिसका केजरीवाल दम भरते थे। मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी की सियासत पर क्या यमुना का मुद्दा भारी पड़ा? सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक के मुद्दों पर केजरीवाल का बंगला और शराब घोटाले जैसे मुद्दे हावी हो गए। बहरहाल दिल्ली में 27 साल बाद कमल खिला है। नई दिल्ली की सीट ने एक बार फिर बताया है कि जिसने ये सीट जीत ली वो दिल्ली की सत्ता में काबिज हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।